बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में आपके लिए लाई हूँ एक झटपट और आसान सी रेसिपी। ये रेसिपी मज़ेदार है और निहायत ही कम मसालों से तैयार की है। अगर आप सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते तो मैं आपको गारंटी देती हूँ ये पुलाव आप इतने शौक़ से खाएंगे कि प्लेट को चट कर जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा सब्ज़ी पुलाव तैयार हुआ है। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये सब्ज़ी पुलाव। तो मज़ेदार सा सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले, खड़े मसाले इस्तेमाल करूँगी। तो इस गरम मसाले में 2 बादियान के फूल हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का, 1 टीस्पून मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंगे और 5 से 6 हैं काली मिर्च के दाने। तो ये मिक्स गरम मसाला है तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इन्हें बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। तो जब भी पुलाव बनाएं, जब आप प्याज फ्राई करें उस वक्त आपने खड़े मसाले शामिल कर देने होते हैं। इससे पुलाव का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है पुलाव में से। तो देखें यहाँ पे प्याज को मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी क्योंकि सब्ज़ी पुलाव बना रहे हैं तो प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए इसको प्याज के साथ ही मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। इसके बाद है मेरे पास तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। मिक्सी जार में मैंने इसे डालकर बिल्कुल पेस्ट बना लिया है ताकि हमारा यहाँ पर पुलाव बनाने के लिए बहुत ही कम वक्त लगे। तो यहाँ पे टमाटर शामिल कर दिए हैं मैंने 2 अदद और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च तकरीबन 3 अदद है। इनको मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट के डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें डालूँगी मसाले, इसमें डालूँगी नमक तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून है मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें डालेंगे हल्दी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर ताकि अच्छा सा कलर आए हमारे सब्ज़ी पुलाव में। तो अब इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। टमाटर यहाँ पे कच्चे हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अभी अच्छे से भुना नहीं है तो मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि टमाटर का पानी भी यहाँ पे ड्राई हो जाए, लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन जाए और मसाले भी अच्छे से भुन जाए। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा इसमें सब्जियाँ शामिल करेंगे। इसमें डालूँगी 1 कटोरी मेरे पास है फ्रेश मटर, 1 कटोरी ही मैंने यहाँ पर ली हैं गाजरें। गाजर को मैंने गोलाई में काटा है, तो आप चाहें तो गाजरों को किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इन्हें भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। ये तीनों सब्जियां जो मैंने ऐड की हैं ये तीनों हार्ड होती हैं, थोड़ी सी सख्त होती हैं, इसलिए ये 3 सब्जियां मैंने मसाले में पहले ऐड कर दी हैं ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से भुन भी जाएं। तो देखिए मसाले में 2 से 3 मिनट के लिए इन सब्जियों को मैं फ्राई करूँगी और इसमें डालूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर पानी ताकि सब्जियां थोड़ी सी नरम पड़ जाएं और इनको अच्छी सी स्टीम मिल जाए। तो देखिए पानी शामिल करने के बाद मैं क्या करूंगी, कवर लगा दूंगी। सब्जियों को बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पे भुनना नहीं है क्योंकि सब्जियों का कलर ख़राब हो जाएगा जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखिए पानी शामिल करने के बाद कवर लगा दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि हमारी मिक्स वेजिटेबल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है। जो पानी मैंने इसमें डाला था आधा कप वो भी ड्राई हो चुका है। देखिए इस स्टेज पर अब मैं मज़ीद इसमें कुछ ऐड करने वाली हूँ, तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को पूरा देखना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी, उनको भी मैंने छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। टुकड़े आपने बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने। और इसके अलावा मेरे पास है बंद गोभी तकरीबन 1 कप के बराबर, ये भी शामिल कर देंगे। तो शिमला मिर्च और बंद गोभी बहुत ही नाजुक होती हैं, बहुत ही जल्दी से पक जाती हैं, इसलिए मैंने इनको इस स्टेज पे शामिल किया है। हल्का सा मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं चावलों के लिए पानी। तो पानी मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 3 गिलास के बराबर क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1 किलो चावल हैं। इस स्टेज पर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखें ये वाले 3 गिलास मेरे पास चावल थे और 3 ही गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पर 2 पुलाव क्यूब्स। तो
पुलाव क्यूब्स का जायका पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपको इसमें मज़ीद कुछ भी मसाले शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। 2 अदद आपने क्यूब्स ले लेने हैं और पानी में शामिल कर देने हैं। तो ये देखें यहाँ पे क्यूब्स शामिल कर चुकी हूँ और अब इसको कवर लगा दूँगी जब तक कि पानी में अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। तकरीबन 5 मिनट के बाद पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को यहाँ पे बॉयल नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे कि इनका कलर ख़राब हो जाएगा। बस जी उबलते हुए पानी में मैं डालूँगी 1 किलो चावल हैं। इसको मैंने 20 मिनट के लिए पहले भिगो कर रख दिया था। 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लें और 20 मिनट तक इनको भिगो कर रख दें। यहाँ पर मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे और इनको पकने देंगे। यहाँ पर आप नमक चेक करें। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला था तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 पुलाव क्यूब्स डाले थे जिसमें अच्छा खासा नमक होता है। नमक की मिकदार यहाँ पे परफेक्ट है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे बढ़ा भी सकते हैं। देखें चावल का पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है, बड़े बड़े से बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पर इसमें डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून मेरे पास है लेमन जूस। फ्रेश लेमन जूस ले लिया है मैंने। अगर ये आपके पास ना हो तो आप 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, चावल हमारे खिले खिले बनेंगे और ये टूटेंगे नहीं। तो देखिए लेमन जूस मिक्स करके इसको कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के आपने इसको दम पे लगा देना है। 15 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और खिले खिले से हमारे चावल तैयार हैं। सब्जियों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। ज़बरदस्त सा हमारा सब्ज़ी पुलाव तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की है। आपके बच्चे और आपके घर वाले निहायत ही शौक़ से इस पुलाव को एंजॉय करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।